और पूरी रात सफर करते हुए सवेरे के 4 बजे जैसे तैसे नदी को पार किया, मुर्दे को नाव समझकर पार किया। पत्नी के कमरे में जाने के लिए सांप लटक रहा था। पत्नी के कमरे में संयोगवश बारिश का मौसम था, सांप घुस रहा था। सांप को रस्सी समझकर गोस्वामी जी चढ़कर पत्नी के पास खिड़की के द्वारा पहुंचे, खिड़की के रास्ते से, और पत्नी को सवेरे 4 बजे जगाया। अरे देवी जागो, देखो मैं आ गया, तुम्हारे बिना सो ना पाया, तुम्हारे बिना रह ना पाया, तुम्हारी सुंदर सी चांद जैसी सूरत, सुंदर सी तुम्हारी मुस्कान के बिना मैं रह ना पाया। तुलसीदास जी ने देखा पत्नी झल्ला कर बोली, गुस्से में बोली, प्राणनाथ क्या एक रात तुम मेरे बिना रह नहीं सकते थे? मैं सवेरे आज आने ही तो वाली थी। जमाने को पता चलेगा कि मेरा पति रातों रात भागकर मेरे पास आ गया, मेरे कमरे में आ गया, क्या कहेंगे लोग मेरे बारे में? कितना मजाक उड़ाएंगी मेरी सखियां, मेरे गांव के मेरे अपने भौजाइयां, मेरी भाभियां। आपको जरा भी लाज नहीं आई? स्वामी जी जितना प्रेम आप ये शरीर के हाड़ मांस से बने शरीर को करते हैं, इतना प्रेम यदि राम से करते तो भवसागर से पार हो जाते। बस इतनी सी बात थी कि जितना प्यार आपको हाड़ मांस के शरीर से है, इतनी आसक्ति यदि राम के चरणों में हो जाती तो आप भवसागर से पार हो जाते। इतनी सी बात ने तुलसीदास को, पत्नी से प्रेम करने वाले तुलसीदास को राम का परम भक्त बना दिया। पत्नी की इन बातों ने पलटकर गोस्वामी जी ने कभी नहीं देखा उस तरफ। इतनी सी बात, कहने को तो बातें बड़ी छोटी होती हैं, बड़ी सरल और सहज होती हैं, पर कभी इनको गहराई से चिंतन किया जाए तो बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। इसलिए मेरी मां, संसार के लोगों के पास शरीर का हाड़ मांस का शरीर है, इसके सिवा कुछ नहीं है। आपकी पत्नी यदि आपसे बहुत प्रसन्न है तो आपको क्या दे सकती है सिवाय शरीर के? आपका पति आपसे बहुत प्रसन्न है तो क्या दे सकता है? सोना देगा, चांदी देगा, शरीर देगा, क्या है इससे ज्यादा? सोना चांदी भी सब यहीं रह जाएगा, शरीर का सुख भी क्षणिक है। सच्ची बात तो यह है, संसार के किसी व्यक्ति के पास आपको कुछ देने के लिए कुछ है ही नहीं। आपको शरीर में, संसार में सुख मिलता है, आप इसी को सुख मान लेते हैं। जैसे कुत्ता हड्डी मुंह में दबाकर भागता है, उसे चबाता है और उस हड्डी के चबाने को ही वो सुख मान लेता है कि इससे खून निकल रहा है, इसमें स्वाद मिल रहा है। अब बताओ हड्डी चबाने में कितना सुख मिल रहा होगा, लेकिन कुत्ता उसी को सुख मानता है। सुअर मलमूत्र खाता है, सुअर मलमूत्र खाता है। आप लोगों को घिन आती है जब सुअर मलमूत्र खाता है, लेकिन सुअर उसी को सुख मानता है। सुअर उसी को सुख मानता है। उसी प्रकार जिस विषय भोगों को आप सुख मानते हैं, वो सिर्फ मलमूत्र के सिवा कुछ नहीं है, मलमूत्र के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन क्या करें, माया बड़ी प्रबल है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति ये मेरी हर बात समझ रहा है, जान रहा है, लेकिन मन हटता ही नहीं। गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं, प्रेम कृष्ण के शरीर से नहीं है। गोपियों के अंदर कोई वासना नहीं है, सिर्फ प्रेम है। और प्रेम शरीर इतना सुख नहीं देता, वासनाएं इतना सुख नहीं देती, रुपया पैसा हीरा मोती इतना सुख नहीं देता जितना सुख प्रेम देता है। और वो प्रेम जगत से नहीं, यदि जगन्नाथ से हो जाए तो। इसलिए प्रेम संसार के लोगों से ना करो। तो फिर संसार के लोगों से क्या करें महाराज जी? व्यवहार। संसार के लोगों से क्या करना है? जोर से व्यवहार। और प्यार किससे करना है? भगवान से। पत्नी से प्यार नहीं, पति से प्यार नहीं, पति और पत्नी से अच्छा व्यवहार करो।
पड़ोसियों से प्यार नहीं, अच्छा व्यवहार करो। रिश्तेदारों से प्यार नहीं, अच्छा व्यवहार करो। व्यवहार समझते हैं ना आप लोग? आप हमारे पास आए, हमने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया। काम वाली बाई आपके घर में आती है काम करने, आपके साथ अच्छा व्यवहार करती है, अच्छे से बोलती है, आपका ख्याल रखती है, सारे काम प्रॉपर करती है, आपके बच्चे की तेल मालिश करके जाती है, बर्तन साफ करती है, आपके लिए भोजन बनाती है, आपका हर काम करती है, आपके साथ हर व्यवहार निभाती है, लेकिन प्यार आप लोगों से नहीं करती, वो प्यार अपने परिवार से करती है। हाँ या ना? काम वाली बाई तेल मालिश आपके बच्चे की करेगी, लेकिन प्यार अपने बच्चे से करेगी। वो आपके बच्चों के साथ क्या कर रही है? केवल व्यवहार, अच्छा व्यवहार। और यही जीवन जीने का फंडा है कि आप संसार के प्रत्येक व्यक्ति से अच्छा व्यवहार करो और प्यार केवल भगवान के चरणों में प्यार हो, प्रभु के चरणों में प्रीति हो। प्रेम किससे करना है? भगवान से। पत्नी से क्या करना है मेरी मां? जोर से व्यवहार। पति से क्या करना है? जोर से, जोर से अच्छा व्यवहार। आपका पति आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, आप खुश रहोगी। बहुत ख्याल रखे आपका, अच्छा व्यवहार करे आपसे। लेकिन आप लोग व्यवहार अच्छा नहीं है, प्यार करने निकल जाते हैं। प्यार भगवान से कीजिए, दिल सबसे ना लगाइए, बहुत नुकसान में रहेंगे आप लोग। भगवान से प्रेम कीजिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को क्या पसंद है? प्रेम। जगत को क्या पसंद है? जोर से व्यवहार। पति को, पत्नी को, बच्चों को दिमाग में रखो, भगवान को दिल में रखो। दिल और दिमाग दो चीजें हैं। पत्नी को कहां रखना है? जोर से। पति को कहां रखना है? मैया बोल दो मेरी मां। पति पत्नी को कहां रखना है? बेटा बेटी को कहां रखना है? दिमाग में। और भगवान को कहां रखना है? दिल में। क्यों? भगवान ने हाथ दो दिए हैं, इसलिए दिए कि एक हाथ से आप भगवान की सेवा करें और दूसरे हाथ से आप परिवार की सेवा करें, समाज की सेवा करें। एक हाथ भगवान की ओर, दूसरी हाथ संसार की ओर। एक पांव से आप भगवान की तरफ चलकर जाएं तीर्थों में, और एक पांव से संसार के लिए, परिवार के लिए चलें, इसलिए दो पांव दिए। मैया, ओ मेरी माँ, समझ में आ रही है? बताओ आपके दिल कितने हैं? पीली मैया बताएंगी। दो हाथ क्यों दिए भगवान ने आपको? उत्तर दो। दो हाथ क्यों दिए? यदि आप समझ नहीं रहे हैं तो सोचो हमारा समझाना कितना व्यर्थ जा रहा होगा। शरीर का प्रत्येक अंग भगवान ने, यदि दो आंखें हैं तो एक आंख से भगवान को देखो, एक से परिवार को, व्यापार को, बिजनेस को। एक कान से भगवान की कथा सुनो, दूसरे कान से व्यापार, बिजनेस, परिवार की सुनो। पर दिल एक दिया है। अब दिल एक है, उसे परिवार को दे दें या भगवान को दे दें, तो दिल परिवार को देने की जरूरत नहीं है, दिल भगवान को दो। परिवार को दिमाग में रखो। दिमाग में जो चीज होती है जल्दी से निकल जाती है, मरने के पहले परिवार दिमाग से निकल जाएगा। दिल में जो होता है कभी नहीं निकलता, तो दिल में भगवान को बिठाओ, जो आपके संग जाए, कभी ना निकले। परिवार दिमाग में रखो, यहीं रह जाए, परिवार को साथ ले जाने की जरूरत नहीं है ना मेरी माँ? भगवान की पूजा और भगवान से प्रेम, बताइए पूजा श्रेष्ठ है या प्रेम? भगवान की पूजा करनी चाहिए या भगवान से प्रेम? जोर से, जोर से। पूजा या प्रेम? तो आप क्या करते हैं? आप करते हैं पूजा।
आप भगवान की क्या करते हैं? पूजा। और प्रेम किससे करते हैं? संसार के लोगों से। पूजा भगवान की और प्रेम संसार के लोगों से। अब जरा से उल्टा करो, आप अपनी पत्नी की पूजा करो, उसे एक माला पहनाओ, एक नारियल रखो उसके चरणों में, एक मिठाई का डिब्बा रखना। मजाक नहीं कर रहा हूं, करके देखना, प्रैक्टिकल। आप अपनी पत्नी को एक हार पहनाना, एक मिठाई का डिब्बा रखना, 100 रुपए का लिफाफा रख देना पत्नी के बगल में, वो सारा काम करना और जरा सा पत्नी के ऊपर जल छिड़क देना जैसे भगवान के ऊपर छिड़कते हो। पत्नी के माथे पर तिलक लगा देना जैसे भगवान को लगाते हो। पूजा करना पत्नी की और प्यार करने चले जाना पड़ोसन से। बताओ मैया, आपका पति आपसे आपकी पूजा करे और प्यार करे पड़ोसन से, आप खुश रहेंगी? क्यों? पसंद है आपको कि आपका पति आपकी पूजा करे, माला चढ़ाए, मिठाई का डिब्बा चढ़ाए, फूल चढ़ाए, आरती आपकी उतारे और प्यार पड़ोसन से करे? मंजूर है? सोचो कि जब आप जैसी सामान्य स्त्रियों को ऐसी पूजा नहीं चाहिए कि पूजा आपकी हो, प्रेम किसी और से हो, तो सोचो आप भगवान के साथ क्या कर रहे हैं? पूजा भगवान की कर रहे हैं और प्रेम संसार के लोगों से कर रहे हैं। जब ऐसे व्यवहार से आप प्रसन्न नहीं हो सकते तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? तुम्हारे बाप दादे मर गए ऐसा करते करते, और तुम भी उसी रास्ते पर चल रहे हो। एक नारियल तोड़ दिया भगवान के आगे, मिठाई का डिब्बा रख दिया, माला रख दिया, लिफाफा रख दिया, बस आ गए। प्रेम कितना है? ये सब फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है, इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपका प्रेम आज औपचारिकता में तब्दील हो चुका है। यही व्यवहार आप अपने पति के साथ करना। कोई पत्नी अपने पति की पूजा करे, हार चढ़ाए, मिठाई का डिब्बा रखे, लिफाफा रखे, आरती उतारे और प्यार करने पड़ोसी से चली जाए, चलेगा? है किसी पुरुष को मंजूर? जब तुम्हें ये व्यवहार मंजूर नहीं है तो भगवान को मंजूर होगा? भगवान को एक नारियल की भूख है क्या? एक मिठाई का डिब्बा, एक हार, एक लिफाफा, पैसा? भगवान को क्या चाहिए? प्रेम। अब आप बताओ अपने आप से पूछकर कि आप कितना प्रेम भगवान से करते हैं और कितना संसार से करते हैं। संसार से प्रेम का पलड़ा आपका भारी है या भगवान के प्रेम से आपका पलड़ा भारी है? इसका उत्तर आप ही दे सकते हैं और कोई नहीं। और अपने आप को देना, मुझे नहीं, इसका उत्तर मुझे नहीं चाहिए। आप अपने आप से पूछकर अपने आप को देना कि आप प्रभु से कितना प्रेम करते हैं और संसार से कितना प्रेम करते हैं। भगवान को आपके व्यवहार की जरूरत नहीं है। गोपियों ने कभी भगवान को माला नहीं पहनाया, गोपियों ने कभी भगवान को आरती नहीं उतारी, गालियां दी गोपियों ने, तुम कपटी हो कन्हैया, गालियां दी हैं। जहां प्रेम है ना वहां गालियां भी हैं। आरती नहीं उतारती गोपियां, गालियां। तू कितब मधुप कितब बंधो मास प्रशांग्रिम सपत्न्या, तुम कपटी हो कन्हैया, एक जन्म के नहीं जन्म जन्म के कपटी हो। क्या बिगाड़ा था सूप न खाने, नाक कान काट दी? क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने, बांध दिया था उसे? गालियां दे रही हैं, प्रेम की गालियां। क्योंकि जहां प्रेम है वहां सब कुछ सही है, जहां प्रेम नहीं है वहां ना फूल सही है, ना हार सही है, ना प्रेम है तो केले भी स्वीकार हैं, केला नहीं केले के छिलके। और प्रेम नहीं है तो 56 भोग ठुकरा दिया था भगवान ने दुर्योधन का। आपको क्या लगता है एक नारियल चढ़ाने से हो जाएगा? क्यों मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहे हो आप लोग? 2 अगरबत्ती जलाए घूम रहे हैं पूरे घर में, ओम जय जगदीश हरे ओम जय। घर के बूढ़ों को देखा, एक चड्डी पहन लेंगे और पूरे घर में नंगे से घूमते रहेंगे चड्डी पहन के, 2 अगरबत्ती लेके। घर में बेटी बहुएं हैं, कर लपेट लिया करो टॉवेल। भगवान के नाम पर जो ऐसा प्रदर्शन करते रहते हो, इतना बड़का पेट, एक चड्डी पहने हैं, बस घूम रहे हैं।
ये सारे तुमने ये सब कहां से सीखा? तुम्हारे बाप दादों को देखकर। तुम्हारे बाप दादे भी ऐसे करते थे। कौआ कान ले गया, सारे लोग कौआ के पीछे भाग रहे हैं। अक्कल नहीं है जरा भी, बने बड़े पंडित। जो देखा बाप दादों को वही किया। कभी विचार नहीं किया कि तुम्हारे बाप दादे जो कर रहे हैं वो सही भी है या गलत है। नहीं, जैसा किया हम भी कर रहे हैं। 2 अगरबत्ती, अगरबत्ती में बांस होता है। बांस जलाने की परमिशन नहीं है। सनातन धर्म में बांस नहीं जलाया जाता। बांस को वंश कहते हैं। साइंटिफिक रीजन है कि बांस को जलाने से उसका धुआं प्रकृति को बहुत प्रदूषित करता है। हमारे यहाँ अर्थी बनती है बांस की, उसे भी शमशान में तोड़कर फेंक दिया जाता है, जलाया नहीं जाता। लेकिन आप लोग घर में, मंदिर में बांस जला रहे हैं। अज्ञान नहीं तो क्या है? तुम्हारा अज्ञान सिर चढ़ के बोल रहा है। अब तुम बने रहो पंडित, तो हमें क्या करना? धूप बत्ती जलाने की परंपरा है, अगरबत्ती नहीं। क्या जलाने की परंपरा है? धूप बत्ती। धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, अगरबत्तिम समर्पयामि नहीं लिखा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा। क्या लिखा है? धूप दीप तुलसी से। धूप दीप की जरूरत है, अगरबत्ती की नहीं। लेकिन अब उल्टा काम चल रहा है सब जगह, सब कुछ उल्टा है। प्रेम को पूजा कर दिया। प्रेम भगवान के लिए था, वो परिवार से हो गया। कुत्तों से प्रेम करते हैं लोग, कुत्तों से। मैया बताओ, माता शबरी ने राम जी से प्रेम किया या राम जी की पूजा की? केवट ने राम जी की पूजा की या राम से प्रेम किया? जटायु जी ने राम की पूजा की या राम से प्रेम किया? विभीषण ने राम की पूजा की या प्रेम किया? अरे प्रेम के बाद पूजा स्वीकार है। प्रेम, पूजा प्रेम नहीं है, समझना। पूजा प्रेम नहीं है, पर प्रेम पूजा है। शब्दों को समझिएगा। पूजा, पूजा, पूजा प्रेम नहीं है, पर प्रेम पूजा है। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए भगवान से सच्चा प्रेम हो। और प्रेम क्या चाहिए? 2 आंसू चाहिए प्रेम के। भगवान को पुष्प नहीं, कुछ और नहीं। आप लोगों ने भगवान को सब कुछ चढ़ाया। किसी ने पैसा, किसी ने हीरा, किसी ने मोती, किसी ने सोना, किसी ने चांदी चढ़ाया है। बताओ, क्या आज तक आपने अपने आप को चढ़ाया कि हे प्रभु, आज मैं कुछ नहीं लाया आपके लिए? ना पुष्प है, ना दूर्वा है, ना तुलसी है, ना बिल्व पत्र है, ना जल है, ना मिठाई, ना रुपया, ना पैसा, ना हीरा, ना मोती। हे श्याम सुंदर, आज मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आया हूं। आज मैं अपने आप को चढ़ाने आया हूं, अपने आप को आपके चरणों। मुझे स्वीकार कीजिए। अपने आप को कब चढ़ाओगे? तुलसी चढ़ाने से भगवान मिलते तो कुंटल भर तुलसी चढ़ा दूं। पुष्प चढ़ाने से भगवान मिलते तो कुंटल भर पुष्प चढ़ा दूं। भगवान मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। मैया, भगवान कब मिलते हैं? जोर से, कब मिलते हैं? मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय, करोड़ों उपाय कर लो, पर बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलेंगे। बस प्रेम कीजिए, प्रेम कीजिए। प्रहलाद जी ने भगवान से क्या किया? जोर से। गोपियों ने क्या किया? भरत जी ने क्या किया? और आप क्या कर रहे हैं? पूजा। उलझे रहना ऐसी पूजा में, फेंकती रहना भगवान की तरफ सिंदूर। माताएं हमारी तो मंदिर जाती हैं तो दुर्गा जी का मंदिर मिल जाए तो शेर के मुंह में मिठाई चिपका देती हैं। शंकर जी के मंदिर में जाएंगी तो नंदी जी के मुंह में मिठाई चिपका देंगी। उनको लगेगा पूजा हो गई। यही करते करते तुम्हारी सास मर गई है, यही करते करते तुम मर जाओगी।
भगवान को ऊपर क्यों बिठाया जाता है? ताकि तुम्हारा हाथ ना पहुंचे, नहीं तुम भगवान के मुंह में मिठाई चिपका दोगी। आपको लगता है शंकर जी का श्रृंगार हुआ और आपने जाकर के चढ़ा दिया। अरे चढ़ाना, ऊपर ही चढ़ाना जरूरी नहीं होता। भगवान शिव के मंदिर में जाओ, यदि और उनके ऊपर ऑलरेडी बिल्व पत्र चढ़ा हुआ है और आपको भी बिल्व पत्र चढ़ाना है, तो भगवान शिव का स्पर्श करके किनारे नीचे रख लो, दूर से प्रणाम करो। भगवान से प्रेम में अपने जो घड़े में पानी भरा है उस पानी से शंकर जी को मत नहवाओ, वो तो उससे रोज नहा रहे हैं। तुम्हारी आंखों को ही घड़ा बनाओ और आंखों के द्वारा अपने प्रेम के अश्रु बहाकर भगवान शिव के चरणों में वो आंसू समर्पित कर दो। प्रेम के आंसू बहाओ, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को प्रेम से, हाँ, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। भगवान को प्रेम के अश्रु चाहिए। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा, है आंखों में आंसू और दिल में निराशा। कई जन्मों से पथ पे पलकें बिछाई, न पूरी हुई एक भी दिल की आशा। सुलगती विरह की करो आग ठंडी, भटकती लहर को दिखा दो किनारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। भगवान को रो कर पुकारिए। मीराबाई पूजा नहीं करती थी, गोविंद के लिए रोया करती थी। अरे भक्त के आंसू ही, उसके नेत्रों का जल ही गंगा जल से पवित्र है और वो भगवान को प्रिय है। इसलिए एक विचार करो, छोटा सा बच्चा माँ से खिलौना मांगता है और माँ नहीं दिलाती तो माँ वो क्या करता है? रोता है। सोचो कि बिना रोए बच्चे को 20-25 रुपए का माँ खिलौना नहीं दिलाती तो बिना रोए तुम्हें भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। भगवान से इतना प्रेम। अच्छा एक बात बताओ, आंसू किसके लिए निकलते हैं? जिससे हम प्रेम नहीं करते उसके लिए या जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए? बताओ, आंसू हमेशा किसके लिए निकलते हैं? जिससे हम प्रेम करते हैं। प्रेम का सबूत क्या है? नेत्रों का जल। नेत्रों का जल ही प्रेम का सबूत है। आप यदि भगवोगा तुम भी आना, यदि मेरे प्रेम को तमाशा तुम कह रहे हो तो आओ ये तमाशा देखने के लिए। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। जो मैं ऐसा जानती, प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत ना करियो कोई। प्रेम, गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। उद्धव जी इस प्रेम की गंगा में ऐसे डूब गए कि वो अपने ज्ञान के
शब्द कुछ कह ही ना पाए, ज्ञान की कुछ बात कर ही ना पाए, क्योंकि ज्ञान प्रेम के आगे शून्य है। ज्ञान जरूरी है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप पढ़ें लिखें ना, ज्ञान जरूरी है, वेद पुराण जरूरी है, पर वो ज्ञान ऐसा हो, केवल अभिमानी हो, सिर्फ बातें करने वाला हो, प्रेम ना हो, तो उस ज्ञान की कोई शोभा नहीं है जो प्रेम से शून्य हो। आप बताओ, आप अपने पति से ज्ञान चाहती हो या प्रेम? उत्तर दो। आप अपने बेटे से ज्ञान चाहती हो या प्रेम? आप अपनी मां से ज्ञान चाहती हो या प्रेम? बोलो मेरी मां। ज्ञान मिनट, 2 मिनट, घंटे, 2 घंटे तो आप सुन लेंगे, लेकिन उस ज्ञान से पक जाएंगे। इसलिए जिंदगी में ज्ञान जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, सबके पास होना चाहिए, पर ज्ञान से ज्यादा जरूरी है प्रेम। जिंदगी प्रेम से चलती है। पहले की अनपढ़ पत्नियां थी, ज्ञान नहीं था, लेकिन प्रेम के बल पर सारी जिंदगी गुजार ली गृहस्थी की। पहले का आदमी ज्ञानी कम था पर प्रेमी अधिक था। पहले प्रेम ज्यादा था, है ना? आज क्या है ज्यादा? ज्ञान ज्यादा है। हर व्यक्ति ज्ञान दे रहा है, हर व्यक्ति ज्ञान दे रहा है। गोपियों को ज्ञान देने पहुंचे उद्धव। गोपियां बोली हमें तुम्हारा ज्ञान ना चाहिए, बताओ हमारे कन्हैया ने हमारे लिए कितना प्रेम भेजा है। पत्र निकाल कर दिया, पत्र पढ़े बिना टुकड़े टुकड़े कर दिया। उद्धव ने कहा पढ़ तो लेती। गोपियों ने कहा जिसने कृष्ण को पढ़ रखा है उसके पत्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस पत्र को उसने टच किया, स्पर्श किया, उस पत्र को कोई माथे से लगाए, कोई चूमने लग जाए। बोले क्या कर रही हो? बोले कृष्ण के स्पर्श का अनुभव कर रही हूं, इस कागज में, इस पत्र में। वो प्रेम सबसे बड़ी चीज है। उद्धव उस प्रेम के सागर में डूब गए। राधा रानी का जब दर्शन किया, ब्रज रज में लौटने लगे। कहा हे माँ, हमें यहाँ की लता पता बना दो, हमें यहाँ से दूर ना भेजो। जब भगवान ने उद्धव जी को हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया, उद्धव जी का ज्ञान समाप्त। ज्ञान में प्रेम चढ़ा और तब प्रेमी बने। ज्ञानी व्यक्ति को अभिमानी बना देता है, जबकि प्रेम व्यक्ति को सहज और सरल बना देता है। इसलिए मेरी माँ, भगवान को क्या पसंद है? जोर से, ज्ञान या प्रेम? भगवान से क्या करेंगे? प्रेम। भगवान को पुकारिए, हृदय से पुकारिए, प्रेम से पुकारिए। अरे प्रेम से पुकारोगे तो जंगल में खड़े होकर पुकारो, घर में खड़े होकर पुकारो, या मंदिर में खड़े होकर पुकारो। प्रेम की भाषा भगवान समझते हैं, भगवान अभिमान की भाषा नहीं समझते। अभिमानी पुकारता रहे, चिल्लाते रहो। इसलिए प्रेमी बनो, प्रेमी बनो। सीखो प्रेम करना। पत्नी से, परिवार से बहुत कर लिया प्रेम, थोड़ा सा अब गोविंद से कर लो। गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा। उद्धव जी से गोपियों ने कहा, उद्धव ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। अब एक राधा रानी कह रही है, कन्हैया उद्धव जी कह देना
कि यदि वो भगवान है तो मुझे एक वरदान दे। कौन सा? अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। मैं कृष्ण बनूं और वो हाँ बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। करोगे प्रेम तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। भगवान गोपियों के ऋणी हो गए सदा के लिए। भगवान कभी प्रेम का ऋण नहीं चुकाते, भगवान प्रेम के ऋणी होते हैं। हनुमान जी के ऋणी हो गए क्योंकि हनुमान जी प्रेम करते हैं। भरत जी के ऋणी हो गए क्योंकि भरत जी प्रेम करते हैं। गोपियों के ऋणी हो गए क्योंकि प्रेम करती हैं। ये ठाकुर बिक जाते हैं, कोई खरीद सको तो प्रेम का मूल्य लगा लो, खरीद लो भगवान को। भगवान बिकते हैं, प्रेम का मूल्य होना चाहिए। प्रेम है तो पत्थर से प्रकट हो जाएगा खंबा तोड़कर प्रहलाद जी के लिए। भगवान का विवाह रुक्मणी मां से संपन्न हुआ। रुक्मणी मां के द्वारा सुंदर पुत्र हुआ। प्रद्युम्न जी का हरण सम्रासुर ने किया। भगवान सम्रासुर को मारते हैं प्रद्युम्न जी और रति से विवाह करते हैं। भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंत की बेटी जाम्बवती से। तीसरा विवाह हुआ भगवान का सत्यभामा से, चौथा यमुना से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उन कन्याओं को भगवान ने मुक्त किया उसके बंधन से। कहा देवियों जाओ अपने अपने घर। भौमासुर को युद्ध में पराजित किया, भगवान ने मारा। गोपियों ने कहा प्रभु अब हम आपके सिवा कहां जाएं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, हमें स्वीकार कर लो। जिन नारियों को कोई स्वीकार नहीं कर रहा था क्योंकि किसी पुरुष ने हरण कर लिया, अब जाएंगी तो लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी नारियों को जिन्हें समाज देखना पसंद नहीं करता था, ऐसी नारियों को पत्नी का अधिकार देकर समाज में सम्मान से जीने का अधिकार दिया भगवान ने। आप कहते हैं भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए? अपने से नहीं किए, उन कन्याओं ने कहा हमें स्वीकार कर लो। और ये कन्याएं किसी जन्म की संत हैं, किसी जन्म की साधु हैं, और इस जन्म में आज भगवान का दर्श परस प्राप्त हुआ। ऐसे भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। हर रानी के गर्भ से 10 बेटा और 1 बेटी हुई। इतना बड़ा परिवार भगवान का, इतना बड़ा परिवार, फिर भी भगवान प्रसन्न रहते हैं। जीवन में कोई कष्ट आए तो हंसते हंसते उस कष्ट से निपट लेते हैं भगवान। इसलिए जीवन में सदा मुस्कुराना सीखिए, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीखिए और हर परिस्थिति का डटकर सामना करना सीखिए, हारिए मत। भगवान ने एक दिन रुक्मणी मां से संवाद हुआ कि हमसे विवाह क्यों कर लिया भगवान का। ये मजाक पत्नी से, एक पति पत्नी के जीवन में मजाक अर्थात हंसी मजाक के साथ जिंदगी प्रसन्नता पूर्वक गुजरती रहे। उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ। बाणासुर की मृत्यु के हाथ काटे भगवान ने, 4 हाथ छोड़ दिए, राजा नृग पर कृपा की। बाणासुर के चक्कर में भगवान श्री कृष्ण से शंकर जी का युद्ध हुआ था। बाणासुर शंकर जी का चेला था। गुरु जी को बुला लिया, हम पर संकट आया, गुरु जी आओ। बोले किसने आक्रमण किया? बोले कन्हैया ने आक्रमण किया। अब कन्हैया और शंकर जी को भिड़ा दिया चेला। भगवान ने सुला दिया शंकर जी को।
बाण मार करके, मोहिनी बाण मार करके सो गए भगवान। शंकर जी तब तक भगवान ने सारे हाथ वाथ काट दिए, 1000 हाथ थे बाणासुर के, 4 हाथ छोड़ दिए। शंकर जी ने कहा प्रभु चेला है छोड़ देना। भगवान बोले आप सो, हम छोड़ रहे हैं। अभिमान समाप्त किया, बाणासुर को छोड़ दिया। जरासंध, इसके बाद भगवान ने नृग पर कृपा की। राजा नृग गौदान करते थे, बड़ा सुंदर दान की महिमा है गौदान। जीवन में गौदान जरूर करना चाहिए। वैतरणी नाम के नरक से गौदान ही, गाय की पूंछ पकड़ के ही हमें पार जाना होता। मैया भगवान ने पौंड्रक पर कृपा की। एक पौंड्रक नाम का राजा था, नकली भगवान बना घूमता रहता था। हम भगवान है लो भैया, जैसे आप लोग किसी को भी भगवान कह देते हैं। क्यों मैया? भगवान कोई भी भगवान, कोई व्यक्ति भगवान हो सकता है? बताओ भगवान कितने हैं? जोर से, कितने हैं? एक है। 2 हो सकते हैं? जो एक भगवान है उनका नाम बताओ जोर से। हाँ, भगवान श्रीमन नारायण। आज कुछ लोगों ने एक बाबा जी का मंदिर बना के बाबा जी को बिठाल दिया भगवान जी से ऊपर, और लोग उन्हें भगवान मानते हैं। बताओ कोई भगवान, कोई बाबा भगवान हो सकते हैं? बताओ मेरी मां, हो सकते हैं? क्या आपके पति 2 हो सकते हैं? बोलो। नहीं। जब आपके पति 2 नहीं हो सकते तो भगवान 2 कैसे हो सकते हैं? जैसे पति एक ही होता है, यदि किसी के 2 हो जाएं तो वो स्त्री वैश्या मानी जाएगी। जैसे पति एक होता है 2 नहीं हो सकते, उसी प्रकार भगवान एक होते हैं 2 नहीं हो सकते। भगवान कभी 2 थे ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक है और एक का नाम है श्रीमन नारायण। उन्हीं का नाम राम है, उन्हीं का नाम कृष्ण है, उन्हीं को नारायण कहते हैं। ये राम कृष्ण नारायण ये 2 नहीं है, एक ही अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, एक ही अनेक रूप में दिखाई पड़ते हैं। जैसे एक ही सोना अनेक आभूषणों में दिखता है, जैसे एक ही माटी अनेक घड़ों के रूप में दिखती है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा अनेक रूपों में नजर आता है। तो आपको लगता है वो अलग है, वो अलग नहीं है, एक ही। उन्हीं को राम, उन्हीं को कृष्ण, उन्हीं को नरसिंह, उन्हीं को वामन, उन्हीं को शिव कहते हैं। अलग नहीं है कुछ भी। भगवान ने काशीराज द्विविद का उद्धार किया। जरासंध के जेल से भगवान ने जरासंध को भीम भैया से मरवाया और जरासंध की मृत्यु हुई भीम भैया के द्वारा। 20,800